नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरा भारत। राजनीति में हर चाल वक्त से पहले समझ ली जाए तो दुश्मन का खेल खत्म, लेकिन अगर कोई चाल बिल्कुल समय पर चली जाए तो पूरा खेल पलट जाता है। और यही हुआ है बिहार की राजनीति में, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके सीधे मोदी शाह की राजनीतिक बिसात पर मुलायम सिंह यादव वाला चरखा दांव चला है, क्योंकि अब बीजेपी दोहरी मुश्किल में फंस चुकी है। अगर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री फेस बनाती है तो पार्टी के अंदर विद्रोह और भगदड़ होने की पूरी पूरी संभावना है, और अगर नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करती है तो गठबंधन टूटने का खतरा है, जो सीधा केंद्र सरकार को भूकंप के जैसा झटका दे सकता है। यानी राहुल गांधी ने एक ऐसा मोहरा चला है जिससे बीजेपी चाहे जो खेल खेले, नुकसान उसी का होगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस बनाना एक भावनात्मक नहीं, रणनीतिक फैसला था, और कैसे यह दांव बीजेपी के सबसे बड़े राजनीतिक समीकरण को हिला सकता है। तो चलिए समझते हैं बिहार के मैदान से उठी उस चिनकारी को, क्या दिल्ली की सत्ता को भी झुलसा देने वाली है। भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक मंच पर चुनाव से पहले रणनीतियां बनती हैं, बिखरती हैं, टूटती हैं। इस बार बिहार में ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करके कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इसके पीछे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुत बड़े राजनीतिक गणित, जातिगत समीकरण और केंद्र राज्य और गठबंधन संस्कृति की जटिलताएं भी हैं। आज हम यह जानेंगे कि क्यों कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर एक साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस क्यों बनाया, बीजेपी ने इस फैसले को कैसे देखा और क्यों इसे एक चाल माना जा रहा है, क्यों इसे एक मुलायम सिंह यादव वाला चरखा दांव माना जा रहा है। अमित शाह और मोदी के नेतृत्व के लिए यह कितना खतरनाक मोड़ हो सकता है। मुलायम सिंह यादव के चरखा दांव की इस खेल में किस प्रकार से भूमिका है और क्यों चरखा दांव इस राहुल गांधी के मूव को कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते आते राजनीतिक दलों ने अपने चेहरे, रणनीति और गठबंधनों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरजेडी यानी के इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव के 2025 के लिए। बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि वे खुद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने या न पेश करने की स्थिति में बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों ही विकल्पों में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए दोहरा जोखिम है। गठबंधन की मजबूती का संकेत, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री फेस बनाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी गठबंधन मैदान में है, साझा नेतृत्व दिखाना चाहता है। जातिगत एवं वोट बैंक गणित, आरजेडी यादव जाति का प्रतिनिधि है, मुस्लिम वोट बैंक के साथ गठबंधन का संकेत देता है। कांग्रेस के लिए यह दलित अल्पसंख्यक युवा समीकरण को मजबूत करने का अवसर है। समय और दबाव, चुनाव निकट है और कांग्रेस ने देरी से निर्णय लिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस बनाने का निर्णय असमय प्रतीत हो रहा था, लेकिन इसे समय पर लेना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है तो क्या हालात हो सकते हैं बीजेपी में? गठबंधन के अंदर भागीदारी उत्तेजित हो सकती है। अन्य बीजेपी सहयोगी दल असंतुष्ट हो सकते हैं। नीतीश को एक बार फिर मुख्यमंत्री चेहरा बनाना बीजेपी के लिए पहले वाला चेहरा बन सकता है, जिससे नए नेतृत्व पर दबाव होगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं। यह उनके लिए राजनीतिक हार की तरह आत्मघाती कदम होगा। केंद्र सरकार के सहयोगी दलों में असंतोष बढ़ सकता है। बीजेपी को नेता बिना स्थिति में पेश होना पड़ेगा, जो विपक्ष को बढ़त देने वाला ही सिद्ध होगा। इस प्रकार बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते जोखिम वाले विकल्प हैं। यह स्थिति कांग्रेस और आरजेडी को लाभ देने वाली है, इंडिया ब्लॉक को लाभ देने वाली है, महागठबंधन को चुनाव में राजनीतिक रूप से आगे साबित करती है। चरखा दांव की समझ कैसे उत्पन्न हुई? यह हिंदुस्तानी राजनीति में उस स्थिति को कहते हैं जहां एक मोहरा जानबूझकर खेल में भेजा जाता है ताकि विरोधी को तोड़फोड़ में पड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। यहाँ नीतीश कुमार की स्थिति चरखा दांव के रूप में देखी जा सकती है। कांग्रेस तेजस्वी को फेस बना रही है, जिससे नीतीश बीजेपी दबाव में आ चुके हैं। बीजेपी को अब खुलकर घोषणा करनी होगी कि या तो नीतीश को घोषित करो या नया चेहरा पेश करो। नीतीश के बल पर बीजेपी में विद्रोह की आशंका पूरी तरह बनी हुई है। इस खेल में राहुल गांधी कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव चला है, जिससे मोदी शाह को जवाब देना भारी पड़ रहा है और वो जवाब देने के लिए इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने निर्णायक रूप से नेतृत्व का नाम घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि एनडीए भी अपना नाम दे। पता नहीं एनडीए अपने मुख्यमंत्री चेहरे का नाम कब प्रदान करेगा। स्थिति ये हो गई है कि इंडिया ब्लॉक का तो दूल्हा तैयार हो चुका है, जबकि एनडीए के दूल्हे का नाम ही किसी को पता नहीं है। बीजेपी ने एक सौम्य जवाब दिया है, इसे ठग गठबंधन कहा गया है। पुराने जंगल राज की याद दिलाई गई है। विपक्ष इस मुद्दे को विकास बनाम विनाश की दिशा में ले जा चुका है, जहां तेजस्वी गठबंधन ने बदलाव का नारा दिया है। कांग्रेस और आरजेडी को कितना लाभ होगा? चेहरा पहले घोषित कर लेने से प्रचार को बहुत तीव्र गति मिलेगी, जात संगठनों को जोड़ने में मदद मिलेगी। बीजेपी गठबंधन को हड़बड़ी में डाल दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री भी मुकेश सहनी को घोषित कर दिया है, जिसके कारण चिराग पासवान भी परेशानी में पड़ते दिख रहे हैं या दिक्कतों में पड़े हुए दिख रहे हैं। बीजेपी नीतीश की चुनौतियां अब क्या बनी हैं? निर्णय कलह से पार्टी में फूट की संभावना एनडीए में बढ़ चुकी है। नीतीश की सहमति के बिना निर्णय लेने का जोखिम है। विरोधी गठबंधन को प्रचार में बढ़त मिल चुकी है। इंडिया ब्लॉक को राज्य विस्तार में प्रभाव, बिहार की स्थानीय राजनीति को नया मोड़ मिलने वाला है। इस घटना के बाद 243 सीट वाले विधानसभा चुनाव में अब समीकरण बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो हुआ राजनीतिक दलों का गठबंधन, लेकिन मतदाता के स्तर पर भी एक बहुत बड़ा गठबंधन जातीय आधार पर और ग्रुप के आधार पर, समूह के आधार पर बन चुका है। केंद्र राज्य संबंधों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। युवा वोटर्स बदलाव की भाषा सुनना चाहता है, इसलिए तेजस्वी यादव का चेहरा उन्हें पूरी तरह आकर्षित कर रहा है। अल्पसंख्यक युवा जातिगत संगठनों को यह रणनीति मजबूती प्रदान करने वाली है।
पिछले जंगल राज के डर से कुछ वोटर्स बीजेपी की ओर झुक सकते हैं। यह बहुआयामी राजनीति है जहां प्रचार, भाषा, चेहरा, गठबंधन विस्तार और अंक गणित सब कुछ काम करता है। अगर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सफल रहा तो केंद्र बीजेपी के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। भाजपा के लिए यह दुष्प्रचार सत्ता खतरे का संकेत हो सकता है। राजनीतिक संदेशों का असर राष्ट्रीय रूप से चुनावी भावना को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस राजनीतिक चेहरे मोहरे के खेल में कांग्रेस आरजेडी ने बहुत लंबा चरखा दांव चला है। तेजस्वी को चेहरा बनाकर तथा नीतीश बीजेपी को सीधे सीधे दबाव में ला दिया है। बीजेपी को अपनी रणनीति तुरंत स्पष्ट करनी होगी, वरना यह चरखा दांव उनकी को राजनीतिक नुकसान भी दे सकता है। यह खेल सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बिहार में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के द्वारा चला गया मुलायम सिंह यादव के स्टाइल वाला चरखा दांव, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने मोदी और शाह और बीजेपी को एक ऐसी राजनीतिक पहेली में उलझा दिया है जहां हर चाल में जोखिम है और हर कदम पर बिगड़ता हुआ गणित। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को आगे रखती है तो डबल पावर सेंटर का डर है। अगर नहीं रखती है तो गठबंधन टूटने का खतरा आसन्न है। और इस बीच कांग्रेस आरजेडी मैदान में एक ही नारे के साथ खड़ी है, अब बिहार में बदलाव तय है, वोट चोर गद्दी चोर। पर असली सवाल यह है कि क्या यह दांव सच में बीजेपी को चित्त कर देगा, या मोदी शाह के पास अब भी कोई मास्टर स्ट्रोक बचा है। आने वाले दिनों में यही तय होगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा और दिल्ली की राजनीति किस ओर करवट लेने वाली है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर राजनीतिक चाल को तथ्य और तर्क के साथ समझाते हैं, ना कि प्रचार के शोर में। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।